So hello everyone, so this is CA Sanidhya Saraf, your CA Sathi, and finally I have come up with the most awaited video for CA Final Audit, that is important areas for CA Final Audit, right? तो हर अटेम्प्ट में मेरा जो ये वीडियो होता है इंपॉर्टेंट एरियाज वाला, ये वीडियोस की काफ़ी डिमांड रहती है और इस बार जो May 24 के लिए ये वीडियो है ना सर, ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज ये आज तक का मेरा बेस्ट वीडियो होने वाला है ऑन द इंपॉर्टेंट एरियाज एंड ये मेरी गारंटी है। सबसे पहली चीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर दे दूं तुमको, भाई ये एबीसी एनालिसिस नहीं है और एबीसी एनालिसिस अगर तुम ढूंढ रहे हो तो मेरा चैनल राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। आईसीआई के न्यू सिलेबस को कंसीडर करते हुए एबीसी एनालिसिस इज जस्ट लाइक ए सुसाइड, ठीक है। आपको एबीसी एनालिसिस में प्रोवाइड कर दूंगा। बच्चा बोलेगा अच्छा ये तो सी कैटेगरी का टॉपिक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में करेंगे और पता चलेगा सी कैटेगरी से क्वेश्चन भर भर के आ गए, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है सर उस चीज की। तो एबीसी एनालिसिस तो अपन देते ही नहीं है और एबीसी एनालिसिस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो पार्टिकुलरली मैं जो यूज करने वाला हूं वो प्रिंसिपल ऑफ पैरेटो एनालिसिस यूज करने वाला हूं। पैरेटो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कभी कभी सर ऐसा होता है कि 20% चीजों में फोकस करके वो आपको 80% रिजल्ट डिराइव कर देता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हो सकता है कुछ 20-25% एरियाज ऐसे होंगे हमारे सिलेबस में जिसको फोकस करने पे आपको 60-65 नंबर का वेटेज मिल सकता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी जो एरियाज आपने छोड़ने हैं, बाकी एरियाज भी आपने करने हैं सर, क्योंकि 40 नंबर का वेटेज तो वो भी देगा और 40 नंबर तो आप छोड़ सकते नहीं हो। मगर वो जो 40 नंबर का वेटेज होगा वो किस तरीके से आएगा ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो बेटर यू हैव टू कवर एवरीथिंग। बट पैरेटिव एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप उन टॉपिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा जो आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं, ठीक है। तो ये जो एरियाज मैंने हाईलाइट करा है सर, आज तक के मेरे जजमेंट को यूज करके हाईलाइट करा है मैंने, पैरेटो एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज किया है और हो सकता है 25% कवरेज फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मटेरियल मे लीड टू ए वेटेज ऑफ 50 to 60 मार्क्स। ओके सर, डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं आपको, दिस एनालिसिस इज नेवर मेंट टू सजेस्ट द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्किप रिमेनिंग ऑफ द टॉपिक्स। तो कोई भी बच्चा ये चीज बिल्कुल ना समझे कि सर ने हमें रिमेनिंग टॉपिक्स छोड़ने का सलाह दिया है, एडवाइस किया है। अब देखो जी फोकस एरियाज, ये जो फोकस एरियाज है सर कि आप मान सकते हो कि इन एरियाज में शायद 60 मार्क्स तक आ जाए, बट मैं गारंटी नहीं दे सकता यार, क्योंकि मैं एक ऑडिटर हूं, मैं ऑडिट पर आता हूं आपको, तो मैं तो आपको सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता सर, क्योंकि हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। तो यहां पे भी हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस है सर कि पेपर सेटर तो अल्टीमेटली आईसीआई है, तो मैं तो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, ठीक है ना। बट जो फोकस एरिया रहेगा सर वो क्या रहेगा जिनसे 60 मार्क्स तक का वेटेज आपको मिल जाना चाहिए। सबसे पहले सर जो भी न्यू टॉपिक्स आए हैं न्यू सिलेबस के अंदर, हम सबको पता है नए टॉपिक्स आते हैं सर वो इंपॉर्टेंट रहता है, ऊपर से ओल्ड में न्यू का ट्रांजिशन हुआ है और बहुत सारे टॉपिक्स इस बार पहली बार नए आए हैं, तो सर वो टॉपिक्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। न्यू टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करें तो वी हैव ऐसे 800 सीरीज जहां 3 स्टैंडर्ड्स हैं, वी हैव ऐसे एसआरई सीरीज स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट का सीरीज जहां 2 स्टैंडर्ड्स हैं, वी हैव एसएई सीरीज जहां अगेन 3 स्टैंडर्ड्स हैं, एंड वी हैव एसआरएस सीरीज जहां अगेन 2 स्टैंडर्ड्स हैं। तो कुल मिलाकर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 11 स्टैंडर्ड एंड दे में फेच यू 12 से 15 मार्क्स। और इन टॉपिक्स की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कहीं से क्लासेस नहीं भी ली हैं तो मेरा ट्रांजिशन बैच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वहां से क्या कर सकते हो सर, इन वीडियोस को देख सकते हो। और जो बच्चे क्लासेस देख रहे हैं यार, तुमको कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है, कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है, चुपचाप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बैठे रहो, जो जो मैं गाइडेंस देता रहूंगा वैसे करते जाना, तुम्हारा ऑडिट हो जाएगा। उसके बाद सर कुछ और न्यू टॉपिक्स आए हैं सर, इमर्जिंग ऑडिट्स, डिजिटल ऑडिट्स, ये 2 टॉपिक्स से भी आप मान सकते हो सर 8 नंबर का वेटेज आ जाएगा, तो ये दो टॉपिक्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स की जो इंपॉर्टेंस है वो न्यू सिलेबस में भरा दी गई है, तो प्रोफेशनल एथिक्स में आपने क्या करना है सर, अगेन कंटिन्यूअसली आपने उसे सिग्निफिकेंट मान के चलना है। इस बार इसका वेटेज 16 से 18 मार्क्स का आ सकता है प्रोफेशनल एथिक्स का, एंड स्पेशली प्रोफेशनल एथिक्स में हो सकता है यहाँ जो एक्ट का वेटेज था वो भर जाए। पुराने सिलेबस में एक्ट का वेटेज कम रहता था, ज्यादातर क्वेश्चन शेड्यूल से देखने को मिलता था, बट इस बार मुझे ऐसा लगता है सर एक्ट की वेटेज भरने वाली है, तो एक्ट वाला पोर्शन आप थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक, ऑडिट रिपोर्ट के टॉपिक में आता है सर ऐसे 700 सीरीज, सेक्शन 143 एंड कारो 2020, यहां से आपको 10 से 12 नंबर पक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ऑडिट रिपोर्ट की सीरीज आपने अच्छे से करनी है। सर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग वैसे तो बहुत सारे हैं यार, और कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो मैं आपको क्या ही इंपॉर्टेंट बताऊं, बट 2 स्टैंडर्ड ऐसे 240 एंड 402, मुझे लगता है कि सर आपने इन 2 स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से करना चाहिए, इनसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं इस बार, ठीक है, क्योंकि ऐसे 240 का कवरेज इंस्टीट्यूट ने ना भराया है इन द न्यू सिलेबस, सो दैट इज वाई 240 एंड 402 ये 2 स्टैंडर्ड्स आपने अच्छे से देखने चाहिए। एंड उसके अलावा मैं बोलता हूं कि 540 से लेके 570 तक के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपने अच्छे से देखने चाहिए। उसके अलावा सर छोटे छोटे टॉपिक्स, इंटरनल ऑडिट का टॉपिक है, छोटू सा टॉपिक है, पीएसयू का टॉपिक है, छोटू सा टॉपिक है, ग्रुप ऑडिट का टॉपिक है, छोटू सा टॉपिक है,
ये छोटे छोटे टॉपिक्स हो सकता है आपको 4-4 नंबर का वेटेज दे जाए। एंड वी हैव इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, जिनको मैं बोल रहा हूं सर आपने इंपॉर्टेंट मार्क करना है। सर बैंक ऑडिट की बात नहीं कर रहे सर, आप एनबीएफसी की बात नहीं कर रहे सर, क्या बात कर रहे हो? अरे भाई टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में कुछ नहीं छोड़ना, लेकिन मैं पैरेटो एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं। वहां हो सकता है बैंक ऑडिट में आपने 70-80 पेज का चैप्टर पढ़ना है जो आपको 4 नंबर का वेटेज दे, और इंटरनल ऑडिट में आपने 15 पेज का चैप्टर पढ़ना है जो हो सकता है आपको 4 नंबर का वेटेज दे। समझ रहे हो? तो पैरेटो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं अपन, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट। उसके बाद सर इतना हो गया, न्यू आईसीएस स्टडी मैट के जितने भी क्वेश्चन है आपको उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। न्यू आईसीएस स्टडी मैट के जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑल्दो क्वेश्चंस की कवरेज अपनी कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए आइडियली, लेकिन भाई टाइम कम होता है, बच्चा कोई बोथ ग्रुप दे रहा है, तो अपने न्यू आईसीएस स्टडी मैट के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और आपका कहीं कोई क्वेश्चन स्किप ना हो जाए गलती से भी। इसके लिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक सेपरेट बुकलेट, ठीक है, जिसमें सिर्फ आईसीएस न्यू स्टडी मैट के क्वेश्चंस होंगे, सारे कंपाइल करके एक साथ एक जगह। And that is again going to be available free of cost for you at apnamentor.com in the free resources segment. And finally जो भी लेटेस्ट आरटीपी का क्वेश्चन होगा, जो भी लेटेस्ट एमटीपी का क्वेश्चन होगा, आपने उसे नहीं छोड़ना है, बिकॉज न्यू सिलेबस है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट क्वेश्चन माइट कम। ठीक है जी, तो देखो यार वैसे तो कोई गारंटी नहीं होता, कहीं से भी आ सकता है, बट मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आपने इन एरियाज में बढ़िया से फोकस कर लिया ना, तो 60 नंबर तो मतलब यहां से आएगा ही आएगा, कहीं नहीं गए, और बाकी पूरा सिलेबस मिला के 40 नंबर। ठीक है, बट अगेन मैं तुमको वार्न कर रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है सर आपने एक भी चैप्टर छोड़ना है, आपने एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, बट अल्टीमेटली यार कोई तो डायरेक्शन चाहिए ना, आप कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना, तो ये 60 मार्क्स के एरियाज को आपको अच्छे से फोकस करना है। और एक चीज और आपको बता दूं सर, 60 मार्क्स के एरियाज में ज्यादा फोकस करना है, इसका मतलब क्या अपन इन टॉपिक्स की तैयारी पहले करें? नहीं बेटा, ये आप बहुत बड़ी गलती करोगे। पहले नियम होता है हमेशा बेस बनाने का, पहले आप बेस बनाओगे। मैं क्लासेस के अंदर भी चाहूं तो मैं इन टॉपिक से स्टार्ट कर सकता हूं, बट उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पहले बेस बनाना होता है, तो पहले बेस बिल्डिंग में काम करो, उसके बाद ही इन एरियाज में काम करो। ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, जब रिवाइज करोगे, सब्सिक्वेंट रिविजन्स करोगे, तब आपने इन फोकस एरियाज में ज्यादा फोकस करना है। यू नॉट हैव टू स्टार्ट विद दिस एरियाज, क्योंकि आपका बेस ही नहीं रहेगा तो इन एरियाज में आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। समझ रहे हो? सो आई बिलीव दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू एंड गोइंग टू गिव यू अ डायरेक्शन कि भैया ठीक है यार, ये जो एरियाज है इनमें मेरे को ज्यादा फोकस करना है। एंड हो सकता है कि आज जो ये बच्चा वीडियो देख रहा है एंड रिवीजन के वक्त जिस बच्चे ने इन एरियाज में ज्यादा फोकस कर लिया, हो सकता है एग्जाम के दिन, एग्जाम के बाद आपका एक थैंक यू मैसेज मेरे पास आ जाए, मुझे पूरी उम्मीद है उस चीज की। और बदले में मुझे क्या चाहिए सर आपसे? मैं आपको ये नहीं बोलने वाला सर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यार वो तो आप ऐसे ही करोगे यार, एज अ काइंड जेस्चर करोगे। वो गुरु दक्षिणा के फॉर्म में मैं आपसे नहीं मांगने वाला यार। गुरु दक्षिणा के फॉर्म में मुझे क्या चाहिए? इतनी सस्ती चीज नहीं चाहिए, बहुत महंगी चीज चाहिए जिसकी कीमत करोड़ों में है। आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट, आपका सपोर्ट एंड आपका कमिटमेंट कि सर कुछ भी हो जाए इस बार मैं सीए बन के रहूंगा, अगर वो तुम देने को तैयार हो तो भाई बंदा तुम्हारे लिए अपनी जान लगाने को तैयार है। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड हाँ, मेरे साथ बने रहे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे इंस्टा चैनल पे, बिकॉज सर बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। ऑल दी बेस्ट।